रियल एस्टेट में तो हम लोग सिर्फ 10 साल से इधर आए हुए हैं। 10 साल में इतनी धमाल मचाई हुई है। धमाल मचा दी। इमेजिन 30 साल से होते तो पूरा दुबई आप बिल्ड कर देते। दुबई तो बहुत छोटा है, इसका क्या फ्यूचर है? बिकॉज छोटा लैंड है, ज्यादा फ्यूचर है। पूरी दुनिया की नजर दुबई के ऊपर है। ये प्राइस जो दुबई में आज है, और आज भी दुबई काफी सस्ता है। दे नो एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, और ये बाहर से बंदा क्या आ रहा है, वो क्या कर रहा है। सिक्योरिटी इतना टाइट है। आपके जो बिजनेस पे में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके छत के ऊपर आपने हेलीपैड बना रहे हो आप। तो खाली हेलीपैड इसलिए बना रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर तो लैंड होगा ही होगा। इवन फॉर इफ यू वांट टू लैंड एयर टैक्सीज जो आ रहे हैं दुबई के अंदर, वो आप वहां पे लैंड कर सकते हो। अब डेन्यूब का क्या विजन है? आई थिंक डेन्यूब का विजन हमेशा से ये रहा है कि सबको अपार्टमेंट देना। जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से मेरे दिमाग में एक ही था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अपार्टमेंट खरीद सके। सर, अभी मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम बैक टू पंजाबी शार्क्स। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत फेमस इंडियन इमराती बिजनेसमैन है पूरे मिडल ईस्ट के। उनका नाम है रिजवान साजन, जो कि डेन्यूब ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन है। स्वागत जी आपका। स्वागत मनप्रीत, आपका भी हमारे डेन्यूब प्रॉपर्टीज में। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। आज बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, गुजराती और पंजाबी। एब्सोल्युटली। गुजराती दिमाग से चलते हैं, पंजाबी दिल से चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो जो भी मेरे सवाल आएंगे ना, वो सीधा दिल से आएंगे। मैं कोशिश करूंगा दिल से बोलने के लिए, लेकिन दिमाग लगा के। बिल्कुल सही जी। तो मुझे वैसे आप तो दिग्गज हो दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के, और मैंने जब रियल एस्टेट शुरू की थी, तब मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी थी सबसे पहले। तो जब मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि अगर रिजवान सर जी स्क्रैच से शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। और मैं फिर पीछे पड़ गई, और आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो मेरे लिए भी, और भी थाउजेंड्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स जो दुबई में नया कदम जमा रहे हैं, आ रहे हैं। इवन के नए डेवलपर्स जो कदम जमा रहे हैं, वो आपके कहते हैं ना, वो स्टेप्स पे चल रहे हैं। बहुत सारे आपको भी पता है मार्केट में, राइट? तो मुझे ये पूछना है आपसे, जब आप आज से 30 साल पहले दुबई आए थे, तो तब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे आज जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया, तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो आपने क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज फेस हुई 30 साल पहले जब आपने शुरू किया? 30 साल जब भी दुबई के अंदर आया था, तो एब्सोल्युटली नया था यहाँ पे, कोई नहीं जानता था मुझे। तो उस वक्त रियल एस्टेट तो नहीं था, मेरा काम था बिल्डिंग मटेरियल। तो ब्रोकरेज का काम मैंने स्टार्ट किया था। तो ब्रोकरेज में भी मैं अगर माल बेचने जाता था किसी को, बिल्डिंग मटेरियल कंपनी वाले को, उनको बोलता था कि मैं कुवैत से आया हूँ, बिकॉज आई वॉज इन कुवैत बिफोर आई केम टू दुबई। तो उनको बोलता था मैं कुवैत से आया हूँ और मेरे पास ये पर्टिकुलर MDF है, ये प्लाईवुड है या ये सीमेंट है, ले लेंगे। तो मुझे देख के वो हंसते थे। तो मुझे बोले थे क्यों तुम्हारे से मैं माल लूँ, क्योंकि हम इतने बड़े ट्रेडर हैं यहाँ पे, और तो कुवैत से एक छोटा सा बच्चा आया, हमको बोल रहा है तुम हमारे से प्लाईवुड लो। और बड़ी दिक्कत हुई मुझे उनको एंट्री पॉइंट करने के लिए। लेकिन अगर वो स्टोरी पे जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी है मेरी। बट समहाउ एक छोटा सा ब्रेक मिला मुझे, एक छोटी सी एजेंसी मिली जापान की, और वो जापान की एजेंसी सबको ज़रूरत थी वो आइटम की, उसके थ्रू मुझे ब्रेक मिल गया। और उसके बाद फिर मैंने सबके साथ रिश्ता बनाया, जैसे हम बनाते हैं ट्रेडर और ब्रोकर का। तो वो बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रोकर से फिर मैं ट्रेडिंग में चला गया। मतलब शुरू ब्रोकरेज से स्टार्ट किया, जैसे लोग यहाँ पे ब्रोकरेज करके डेवलपमेंट में जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट जाता है, तो ब्रोकरेज से फिर मैं ट्रेडिंग में चला गया। तो ये मेरी स्टार्ट हुई बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। रियल एस्टेट में तो हम लोग सिर्फ 10 साल से इधर आए हुए हैं। 10 साल में इतनी धमाल मचाई हुई है। धमाल मचा दी। इमेजिन 30 साल से होते तो पूरा दुबई आप बिल्ड कर देते। अभी तो और बहुत सारा आने बाकी है। एब्सोल्युटली, दुबई इतनी अच्छी जगह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत प्रोग्रेस करेगा। अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, बिकॉज मैंने जो रोड मैप देखा है दुबई का, वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ही ज़्यादा एस्पायरिंग है, और काफ़ी चीज़ आने वाली है दुबई के अंदर और दुबई के आसपास, अबू धाबी और असल खेमा में और उम्मल कोएन अजमान में।
तो ये पर्टिकुलर यूएई जो है इसका प्रोग्रेस बहुत होगा जिसका अंदाजा नहीं है अपने को। फ्यूचर क्या है दुबई का? लाइक बहुत सारे मेरे ओवरसीज इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं दुबई तो बहुत छोटा है, इसका क्या फ्यूचर है, खत्म हो जाएगा, छोटा सा लैंड है, तो व्हाट यू गोना डू? लाइक बिकॉज छोटा लैंड है ज़्यादा फ्यूचर है, बिकॉज छोटा लैंड है, पूरी दुनिया की नज़र दुबई के ऊपर है। आज अगर देखो दुबई में आज मैं सबको बोलता हूँ प्रॉपर्टी हम बेचते हैं, तो अगर मैं कनाडा में बेचता हूँ प्रॉपर्टी या लंदन में बेचता हूँ तो यूके कस्टमर को बेचता हूँ, या लंदन में कनाडा में बेचता हूँ तो मोस्टली कैनेडियंस को बेचता हूँ। दुबई में अगर मैं बेचता हूँ तो पूरे दुनिया भर के लोग ले रहे हैं। जैसे अभी एक सूडान का एक बंदा आया, इथियोपिया का बंदा आया, एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा मेरे से मिल के गया, एक मॉरिशस का बंदा आया। तो दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और उसके वजह से ये प्राइस जो दुबई में आज है वो कहीं ज़्यादा आगे जाएगा। द रीज़न बीइंग लैंड इतना सा छोटा है, दुनिया भर की नज़र है, लोगों की नज़र है, और एवरीडे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपने देखा होगा कितने सारे मिलियनर्स और कितने सारे लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए फॉर वेरियस रीज़न, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप जो पूछ रहे हैं दुबई का फ्यूचर क्या है, दुबई का फ्यूचर बहुत ही आगे है, और आज भी दुबई काफ़ी सस्ता है। बिल्कुल सही। और नॉट ओनली मिलियनियर और बिलियनियर्स आर मूविंग टू दुबई। मेरा जो सेगमेंट है ना, मिडिल क्लास सेगमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलियन टू 2 मिलियन दिरहम, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वर्किंग क्लास पीपल। एंड ट्रस्ट मी, I have like literally 3,000 people on my WhatsApp today wants to move to Dubai, wants to buy property, wants to move their families here because number one, safety, आपको पता ही है, safety है, और दूसरी बात tax, especially Western countries से। What do you think about tax when you तो आपकी compare? बात सही है। इट्स नॉट ओनली द मिलियनर्स, जिसके पास भी छोटा सा पैसा है ना, वो दुबई में आज सेकंड होम बनाना चाहता है। और सेफ्टी तो यहाँ पे एक शेख मोहम्मद ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि एक वुमन इज रोमिंग एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग अलोन, इट हैज़ टू बी अमराती। दैट मीन्स अगर वो 2 बजे रात में घूम रही है तो वो अमरात में बैठी है और उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी इतना टाइट है, मतलब कि कुछ भी नहीं होता सकता है यहाँ पे। और मुझे कभी कभी हैरान होता है कि इतने लोग दुनिया भर के लोग इधर आते हैं, हाउ डू दे कंट्रोल? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज ओनली बिकॉज इनका सिक्योरिटी इतना टाइट है। दे नो एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, और ये बाहर से बंदा क्या आ रहा है, वो क्या कर रहा है। और दूसरी बात, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, यहाँ पे लॉ है, दैट इज एप्लीकेबल। लाइक ऐसा नहीं है कि रूल्स सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल एप्लीकेबल। जरा कुछ नजर आया सीधा उठा के फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, जरा से कोई मिस्टेक हुई, डिपोर्ट। लोग बोलते हैं कि हाँ डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट्स नहीं है। मैं तो बोल रही है करना चाहिए, तभी तो हम बिल्कुल। और आप यहाँ दुबई में काम करो, अच्छी तरह से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई बदमाशी करो तो ऑब्वियसली तुमको उसकी तो सजा मिलेगी। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत, ये लॉ मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ी सी कोई ऊपर नीचे करता है, उठा के बाहर फेंको। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं है अपनी सिटी में, जहाँ पे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी बहन, हमारी माँ बहन सारे यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे लोग हमें इस सिटी में चाहिए ही नहीं है। Sir, people who don't live in Dubai, but they want to move to Dubai, they want to buy property in Dubai. Can you break down the market for them? Where can they invest and how can they invest? That's the best thing in Dubai, because today people can buy, anybody can buy property in Dubai, and they don't even have to come over here. They can just send the passport copy और अपना चेक, और आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे मनप्रीत कर देगी। So you don't have to come to Dubai. Without any coming to Dubai, you can buy. Now, where to buy? You should buy in upcoming area. When I say upcoming area, जहाँ पे maturity नहीं आई है, for example, business bay है, जिसका अभी बहुत सारा potential है। Buy a property which is little ocean facing, जैसे Maritime City है, उसका बहुत आने वाला है। Then if you don't have the budget, go into JVC, go into Silicon Oasis. वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगा। गो फॉर सम टाउन हाउसेज में आपको रेंटल नहीं मिलेगा, लेकिन एप्रिसिएशन आएगा। तो अगर आप ROI देख रही हो तो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसका ROI बहुत ही ज़्यादा आएगा। इन द अपार्टमेंट यूल गेट अबाउट 8 to 10% ROI, एंड इन दी
town house is about 5% ROI. But depending on what you are looking for, if you are wanting to stay over here, go for townhouses or villa. But अगर आपका intention रहना नहीं है, सिर्फ उसको रेंट पे चढ़ाना है, तो अपार्टमेंट में जाइए. राइट. और टॉकिंग अबाउट लोकेशंस, आपका रिसेंटली आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक बिजनेस बे में और दूसरा सिलिकॉन ओएसिस में. कैन यू टेल अस मोर अबाउट बोथ द प्रोजेक्ट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लोकेशंस एंड Business Bay is the my favorite. Why I would say favorite? Because उसका appreciation बहुत ज़्यादा होगा. It's facing Burj Khalifa, facing Canal, location-wise on the Sheikh Zayed Road, next to the metro station. You can't have a better location that. मतलब any जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, the location is the most important thing. और ये डाउनटाउन के अंदर वो लोकेशन है, exactly close to the Burj Khalifa. तो वो लोकेशन is going to go, और वहाँ पे प्लॉट्स नहीं है. ये 2-4 प्लॉट पड़े जो कोई लॉन्च कर लेगा, उसके बाद आपको अगर चाहिए तो भी नहीं मिलेगा. तो एप्रिसिएशन वाइज डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जाएगा. बिजनेस बे मोर अफोर्डेबल. फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट वो अपना सिलिकॉन ओएसिस में 700,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हिसाब से बिजनेस बे में स्टार्ट हो रहा है 1.3, ऑलमोस्ट डबल स्टार्ट हो रहा है. तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मोर लग्जरी और ये मोर अफोर्डेबल लग्जरी है. Right. तो डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, बट यस, इफ यू हैव द मनी आई वुड से गो फॉर बिजनेस बे. बट इफ यू डोंट हैव द मनी, इवन सिलिकॉन ओएसिस इज आल्सो इन इक्वल गुड बेट. आपके जो बिजनेस बे में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके छत के ऊपर आपने हेलीपैड बना रहे हो आप. टेल अस मोर अबाउट दैट. ये पहली बार कोई कर रहा है? एब्सोल्युटली. दुबई में एयर टैक्सीज आने वाले हैं, तो खाली हेलीपैड इसलिए बना रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर तो लैंड होगा ही होगा. जो आपका सपना एक जहाज लेने का, तो वो भी शायद हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ लैंड कराने की. छोटा वाला ले आएंगे और लैंड कर लेंगे. और उसके अलावा आई वुड से कि इवन फॉर इफ यू वांट टू लैंड, एयर टैक्सीज जो आ रहे हैं दुबई के अंदर, वो आप वहाँ पे लैंड कर सकते हो. तो इसलिए हम ला रहे हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आगे वो आने वाले टाइम में हम सब एयर टैक्सीज यूज़ करेंगे और लैंडिंग की जगह हमको चाहिए. तो ये हमारे खुद के बिल्डिंग के अंदर लैंड करेगा. इससे बढ़कर क्या बात कर सकते हैं? क्या सीधा टैक्सी से लैंड करो, नीचे लिफ्ट में जाओ, अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाओ. वेरी नाइस, वेरी कन्वीनियंट. हो सकता है अगर ज्यादा डिमांड हुई तो और एक एयर टैक्सी का बना लूंगा वहाँ पे. वेरी नाइस, परफेक्ट. अच्छा जी, अब ये तो बात होगी आपके प्रोजेक्ट्स की. अब डेन्यू का क्या विजन है? क्या फ्यूचर, दुबई के फ्यूचर के हिसाब से कैसे आप फिट इन हो रहे हो? आई थिंक डेन्यूब का विजन हमेशा से ये रहा कि सबको अपार्टमेंट देना. जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से मेरे दिमाग में एक ही था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अपार्टमेंट खरीद सके. एंड जैसे 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहला मुझे था कि हाउ डू आई गिव हाउस टू द मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ हाउस बिकॉज दे कैन नॉट गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक इन फॉर स्पेशली फॉर द ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. एंड दैट्स हाउ वी केम आउट विद दैट 1% पेमेंट प्लान. हमें छोटा सा डाउन पेमेंट देना है, 10+10-20%, एंड बैलेंस यू पे 1%, एंड आफ्टर द हैंड ओवर ऑल्सो यू पे द 1%. तो उसमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपने 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ली, आपने सिर्फ 700,000 दिरहम दिया मुझे प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के पहले. 70%, अगर बड़ी बिल्डिंग हुई तो, छोटी बिल्डिंग हुई तो 650,000 दिया. बैलेंस आफ्टर द हैंड ओवर ऑल्सो यू कीप पेइंग यू 1%. तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो लगेगा ऑन ए 1 मिलियन प्रॉपर्टी इज ओनली 700,000 दिरहम. बाकी का पैसा आप रेंटल से कवर कर सकते हो. तो इमेजिन आपका आरओआई कितना बढ़ेगा. मतलब आप 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आराम से आप 85,000 90,000 दिरहम रेंटल में दे सकते हो आज की तारीख में, और वो रेंटल ऊपर ही जाने वाला है. तो your investment is only 700,000 dirham and you have paid you have getting 85,000 dirham. तो वो हिसाब से आपको बहुत फायदा होगा, यानी 10 to 12% मिलेगा. एंड जो आप खरीद नहीं सकते थे अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस 1% पेमेंट प्लान, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, 0% इंटरेस्ट पे आपको ये पूरा लोन मिलेगा. बिल्कुल सही. और सर, आपने जो अभी पेमेंट प्लान बताया, जो हम लोग दुबई में जो रहते हैं, वी आर यूज्ड टू दिस पेमेंट प्लान, है ना. आप ही ने स्टैंडर्ड सेट किए है, ये आप ही ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया. बट यही जब मैं अपने वेस्टर्न कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को बताती हूँ ना, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स को, वो हैरान हो जाते हैं. पहली बात तो वो मानते नहीं है. एब्सोल्युटली मनप्रीत, ये बात मेरे साथ भी हुआ है. मैं अमेरिका में गया था मेरे नेब्यू की शादी में, तो वहाँ पे हम लोग, मुझे बताया गया कि सर आप यहाँ पे आए हो तो हमारे लिए एक सेमिनार कीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बताइए. तो कुछ 50 लोग ही थे वहाँ पे, तो सब थोड़े बहुत गोरे भी थे. एंड मैंने कहा देखो, वी आर गिविंग दिस इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान. एंड सबके दिमाग में ये था कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्कैम है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ झोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज में. इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट समबडी कैन गिव यू एन इंटरेस्ट फ्री लोन और इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान
And I said, bye. There is no scam. There is no other hidden charge. There is nothing. This 1% payment plan is 0% interest, and you also get after the handover. So absolutely there is no scam. So please believe this. We are doing it so that not everybody can afford to buy this. बिल्कुल सही, मेरे साथ तो रोज होता है सर। रोज होता है? मैं तो आधा आधा घंटा उनको मनाने में लग जाता है कि ये पेमेंट प्लान इंटरेस्ट फ्री है, आपको मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा। तो वही ना, लोगों को यकीन नहीं होता क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी अफोर्डेबल नहीं है पेमेंट नहीं, प्लान। हाँ। यहाँ पे आपने जो पेमेंट प्लान स्टार्ट किया ना, मेरे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे रियल एस्टेट स्टार्ट करने से पहले आपसे प्रॉपर्टी बाय की है, और वो मुझे आके ये बोलते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा दुबई में घर होगा, और उनकी 15,000 20,000 सैलरी है, एंड दे वर लाइक ओनली बिकॉज ऑफ डैन्यूब वी बॉट आवर हाउस। आज का किस्सा है। एक औरत आई थी, एक लेडी आई, उस्मा नाम है उसका साथ वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। और मुझे नीचे मिल गई और मुझे बोली, रिजवान सर अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। उसका डिलीवरी लेनी आई थी अपार्टमेंट का। और बोले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपार्टमेंट लूँगी, और आज मेरे पास ये अपार्टमेंट की चाबी और आपका बुक है, और मैंने ये अपार्टमेंट मेरे फादर के लिए लिया है। I mean, उसके आँख में इतने आंसू थे और मुझे भी रोना आ गया था। That's so beautiful. यानी ये सपना शायद कभी उसका पूरा होता नहीं था अगर मैं ये 1% पेमेंट प्लान नहीं होता। और आज टू बी मनप्रीत, आई वुड प्राउडली से दैट वी हैव सोल्ड 30,000 अपार्टमेंट्स। उसमें से 16,000 अपार्टमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं विद दिस 1% पेमेंट प्लान एंड विद नो हिडन चार्जेस। Amazing, beautiful. सो ये सब मुझे अच्छा लगता है। कोई अगर किसी ने अपार्टमेंट लिया और इस तरह से इमोशनली आगे मुझे बोलता है तो मुझे खुशी होती है कि जिसका सपना था अपार्टमेंट लेने का वो मैं पूरा कर सक रहा हूँ। कितनी दुआएं मिलती है सर। और मैं एग्जांपल हूँ, मेरे सामने मेरे से पर्ल्स में जो प्रोजेक्ट है आपका पर्ल्स अभी हैंड ओवर हुआ है, उसमें मेरे क्लाइंट ने 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था, एंड ही हैज अ 20,000 दिरहम सैलरी, एंड अभी उनको हैंड ओवर मिला। इतने खुश वो। और उसने कितना उसको रेंटल मिल रहा है अभी 2 बेडरूम का? 130, और उन्होंने लिया था 1.2 मिलियन में। ओके, और 1.2 मिलियन में उन्होंने दिया कितने? आई थिंक 800,000 के आसपास। 60%। यस, 800,000 दिया है, उसके अगेंस्ट में उसको 130,000 रेंटल मिल रहा है। कैन इमेजिन द ROI। 11%, नहीं 13% हो गया। ओह 13% हो गया। एंड बैलेंस उन्होंने देना ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ वो अपार्टमेंट का वो रेंटल लेना है और दे देना है EMI डैन्यूब को, और वो भी फुली फर्निश्ड। पहले तो 10 दिन वो मैंने कहा मैं रेंट कर देती हूँ, 2 चाबियां दो। जिस दिन उन्होंने हैंड ओवर लिया, चाबियां नहीं देख, कह रहे हमें 10 दिन रहना है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा फर्नीचर है, दे लव्ड इट, एंड एमिनिटीज भी है इतनी सारी। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, पूरा घर दिखाया, बड़े खुश, पहला घर था उनका। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरे हाथ से डील हुई है, किसी का सपना पूरा हुआ है, किसी के दिल से दुआ निकल रही है। कभी इधर आएंगे तो बुलाना, उनसे वीडियो बनाएंगे। जरूर बुलाऊंगी सर। वो मेरी पहली डील थी सो नाइस। और वो बहुत अच्छी डील निकली, और उनको अभी अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऑल थैंक्स टू यू। नहीं, आई एम हैप्पी दैट दे इन्वेस्टेड इन डैन्यूब, और मुझे पता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा ना यहाँ पे, अप्रिसिएशन उसको होगा और रेंटल इनकम भी अच्छा आएगा। आई एम 100% श्योर, बिकॉज जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, जो फर्नीचर दे रहे हैं, जो एम्यूनिटीज हम डाल के दे रहे हैं ना, दिल से मैं दे रहा हूँ ताकि कस्टमर का फायदा हुआ है। बिल्कुल सही, वो दिखता है सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बात और सर, वेस्टर्न कंट्रीज से और हमारे भी एशियन कंट्रीज से भी, इंडिया से, पाकिस्तान से, सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ दुबई मूव हो रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं गोल्डन वीजा के लिए, गोल्डन वीजा लेने के लिए। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पीपल के लॉन्ग टर्म क्या उनको? आई थिंक दुबई में ये जो स्कीम निकला है गोल्डन वीज़ा का, मैं नहीं समझता हूँ लंबा टाइम तक रहेगा, तो इसका इमीडिएटली एडवांटेज लेना चाहिए। बिकॉज बहुत इजीली आपने देखा होगा हर एक कंट्री के अंदर दे कीप चेंजिंग द रूल्स, उनका एक कोटा पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे भी कोटा पूरा हो जाएगा, तो ये शायद जो अभी आप इतनी आसानी से ले सकते हो वो नहीं ले पाओगे। तो मेरा एडवाइस है कि यू डोंट हैव टू पूरा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। आपने 2 मिलियन दिरहम पे आपने डाउन पेमेंट दे दिया, 4 लाख दिरहम, आपको गोल्डन वीज़ा एप्लीकेबल हो जाता है, तो ले लो। बिकॉज ये सिर्फ गोल्डन वीज़ा आपके लिए नहीं है, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए है, 10 साल के लिए है, और ये रिन्यूअल है आफ्टर 10 years। तो आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही सर। और सर एक मेरे मन में ना, आप 30 साल से रह रहे हो यहाँ पे, मेरे मन में एक सवाल है। मैं भी यहाँ पे 11 साल से रह रही हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है हमारे इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो है बहन भाई, जो सब लोग, हम लोग यहाँ पे बड़े
प्यार से मिलके रहते हैं यहाँ पे। तो आप पिछले 30 साल से देख रहे हो, आपने तो स्क्रैच से देखा है सब कुछ, तो आपका क्या कहना है, इतनी पीसफुली रहते हैं हम लोग यहाँ पे? आई थिंक यू नो माई सन आदिल, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यूएस अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई में पढ़ा हुआ है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में पढ़ा हुआ है, और उनके सारे दोस्त जो है, मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तानी थे। ओके, उनसे मिलना जुलना, और मज़ा जब आती है जब क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का तो हम हमारे यहाँ बुलाते, बिकॉज घर मेरा बड़ा है, तो वो हिसाब से हम मेरे पास एक टीवी सिनेमा रूम भी है, तो हम लोग वहाँ बैठ के 40-50 लोग मैच देखते, उसमें 25-30 इंडियन होंगे, 25-30 पाकिस्तानी होंगे। और अक्सर ये हुआ है कि वर्ल्ड कप में इंडिया ने मैच जीता हुआ है सॉरी पाकिस्तानी भाइयों, बट अक्सर इंडिया ने मैच जीता हुआ है, हमने दरवाज़ा लॉक कर देते, हम किसी को जाने नहीं देते वहाँ से फिर ढोल बजाते हैं उनके सामने। ढोल बजाते, इतना परेशान करते, फिर उनको बिरयानी खिला के भेज देते ये एक चीज पे पाकिस्तान को हमारे से मार खानी पड़ती बट है। इतना मजा आता है, एंड वी ऑल स्टे इन हार्मनी। आई मीन क्रिकेट मैच तो अपनी जगह पे, वो तो मस्ती करने के लिए दूसरी दिन भूल जाते, बट बड़ी खुशी से रहते, बड़े मज़े से रहते, और बड़े प्यार से रहते, बड़े अनम से रहते, एक दूसरे की हेल्प करते अगर जरूरत पड़ेगा तो दैट इज द एडवांटेज व्हेन यू स्टे इन यूएई, कि हम साथ में मिलकर रहते हैं। दैट्स अ ब्यूटी अबाउट दुबई। देखो दुबई में हर कंट्री का बंदा रहता है और हर क्लास का बंदा रहता है। People from all over the world with different mindset, different culture, different ideas दुबई में रहते हैं। That biggest advantage। मुझे किसी ने आज बताया कि अगर आप दुबई में बिजनेस करते हो और दुनिया में, और मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्या वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि दुबई के अंदर कॉस्मोपॉलिटन सिटी आते, लोग आते हैं यहाँ से खरीदने के लिए। जी बिल्कुल सही। और हैरानी की बात है, जैसे शेख मोहम्मद ने, हिजाइना शेख मोहम्मद ने हम सबको संभाल के रखा हुआ है, इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। एब्सोल्युटली कोई नहीं मुझे नहीं लग रहा कोई भी कंट्री ऐसे कंट्रोल कर सकती आप है। देखा होगा कोविड के अंदर, जब कोविड हुआ था पूरी दुनिया में क्या हालत थी, सारे देशों में क्या हालत थी, लंदन में क्या हालत थी, यूएस में क्या हालत थी, लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए जगह नहीं थी उनको। यहाँ पे इन्होंने घर घर गली गली में हॉस्पिटल बना दिया था, इतना फैसिलिटी दिया हुआ था कि अमीर हो या गरीब हो, सारे के सारे लोग आराम से ट्रीटमेंट कर सकते थे। और यहाँ पे बहुत कम लोग मोर्टेलिटी हो गया, मतलब जो गुजर गए जो कोविड के वजह से, बिकॉज ट्रीटमेंट उनको सही मिला। और वो दिखता है कि गवर्नमेंट हमेशा खाली अमीरों का नहीं, जो भी रहेगा यहाँ पे रह रहा है दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, वो सबका ख्याल रखती है। सर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। कोविड के टाइम पे मुझे कोविड हुआ और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, मुझे सांस आने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एमरजेंसी को। एमरजेंसी ने मुझे विद इन आई वुड से 8-9 मिनट मेरे घर पे एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आई, उन्होंने मेरा सब कुछ चेक किया घर पे आके। दे सेड कि इट्स नॉर्मल, कोविड में इतना फीवर होना नॉर्मल है। उन्होंने दे सैट विद मी, दे गेव मी सम मेड्स खाने के लिए और वो सब चेकअप किया, एंड दे सैट विद मी फॉर 45 मिनट्स टिल दे मेड श्योर कि मैं आई एम बैक टू नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया। They sat with me. They didn't even sit outside the building or outside my bedroom. They sat right next to me on my bed. They were like, "We'll make sure you feel better." I was shocked. I was like, "How's that possible?" And it's not that you're some millionaire or they know you or who you are. As an ordinary person, they have taken care of everybody. And salute to the UAE government, just जिस तरह से हमने ध्यान रखा है उन्होंने। And even the shocking part is, I didn't even pay single dirham for that ambulance. Zero treatment, पैसा कोई अगर वो अमेरिका में कहीं पे बुलाते आपको $5,000 पहले तो एम्बुलेंस का ले। लंदन में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। I feel blessed. I feel मैंने my nephew is a doctor in US। मुझे कहानी बता रहा था तो अजीब लग रहा था। नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ, बोलती हूँ कि मैंने कोई मोती पुण्य किए थे पिछली जन्म में, जो मैं दुबई आके बस गई। अगर मैं किसी और कंट्री में चली जाती तो मजदूरियां करते रह जाती पूरी उम्र, है ना? हाँ बिल्कुल, दुबई इज अ प्लेस, जन्नत है यहाँ पे, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड हेवन। एंड जो यहाँ पे चला आता है वो फिर कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा दुबई में सेटल हो जाता है। दुबई स्पॉइल्स अस, लाइक वी कैन नॉट मूव पैम्पर्स अस। बिल्कुल सही। मेरी एक फ्रेंड चली गई थी कनाडा में, जिनसे बात कर रहे तो अच्छी खासी काम कर रही थी यहाँ पे, मजे थे उसके यहाँ। दो एक नानी थी, एक कुक था,
तो उनके हस्बैंड की जॉब लग गई कनाडा में, तो वो चले गए कनाडा में। तो 6 महीने में वापस आ गई। उसका वज़न पहले 65 किलो था, हो गया 52 किलो। वो देखा तो उसको वापस आई तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसका नाम नायरा है। तो नायरा क्या हुआ तुझे, क्यों, तेरा वज़न कितना? बोले रिजवान क्या बोलूं, कनाडा के अंदर कोई नानी नहीं मिलती है, कोई कुक नहीं मिलता है, नानी मिलती है, कुक मिलती है, तो इतना महंगा मिलता है। यहाँ पे तो हम 2-2,500 $500-600 के अंदर नानी मिल जाती है, $600 में कुक मिल जाता है, $1,000 में ड्राइवर मिल जाता है। तो बिल्कुल सही, ये लग्जरी आपको यहाँ ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी सर। अगर आप 20,000 दिरहम्स महीने का कमा रहे हो ना, यू कैन लिव अ वेरी लग्जरी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आलीशान लाइफ जी सकते हो। आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, कार से और घर भी खरीद सकते हो, घर भी खरीद सकते हो डेनिम में। सर जी, there's a lot of talk about casinos in Dubai. What do you think about it? आई थिंक दैट इज अ गेम चेंजर। कैसीनो दुबई में तो आएगा, आई डोंट नो कब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आ रहा है रासल खैमा में। एंड दैट कैसीनो इज गोइंग टू कम इन 27 एज सुन एज 27। अभी हम 24 में 25, 26, 27 एंड 2-2.5 साल के बाद कैसीनो इधर आएगा। विन कैसीनो जो लार्जेस्ट कैसीनो यहाँ पे आ रहा है, विन कैसीनो का, रासल खेमा में। और रासल खेमा कितना दूर है यहाँ से? सिर्फ 50 मिनट्स ड्राइव है। तो ये विन कैसीनो में एडवांटेज ये होगा कि जहाँ पे भी विन कैसीनो गया हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आए हुए हैं। और उन्होंने मुझे व्हेन आई वेंट टू रासल खेमा फॉर ए प्रेजेंटेशन, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन बताया कि हर एक दुनिया में जहाँ विन कैसीनो खुला है वहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने गए हैं इज अनइमेजिनेबल। और मेरा ये मानना है कि यस देयर आर सम होटल्स बीइंग बिल्ड, अबाउट 50-100 होटल बना लेंगे वहाँ पे, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ to serve the casino which is coming over there, and majority of the people will prefer to stay in Dubai because यहाँ से खाली 50 मिनट की दूरी है, तो और दुबई के अंदर सब कुछ है, तो people will stay in Dubai। तो जिस दिन कैसीनो आ गया उस दिन रेट देखना दुबई का ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा। आप याद रखोगे रिजवान भाई की बात नहीं सुनी और मैंने प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिया। अब सब आएंगे, अब बोलिए ना, आपने दुबई में भी आ रहा है, मैंने सुना है, रूमर्स है। एब्सोल्युटली सही बात है, लेकिन अभी नहीं, जब टाइम आएगा तभी आएगा, अभी जरूरत नहीं है दुबई को, जब भी जरूरत पड़ेगी तो खोल देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपके लिए। दुबई में पर स्क्वायर फीट प्राइस अगर आप देखो तो 500 से लेके $1,000 मैक्स है, $1,000, वो भी प्राइम लोकेशंस पे। बुर्ज खलीफा एरिया में मेरा जो बिजनेस में उसमें भी $1,000 नहीं है। Exactly. इतना प्राइम लोकेशन में। एग्जैक्टली तो और मेरे इन्वेस्टर जो वेस्टर्न कंट्रीज से है, तो वेस्टर्न कंट्रीज की जितनी भी बड़ी सिटीज है लाइक न्यूयॉर्क, मायामी, मेलबर्न और टोरंटो, वहाँ पे पर स्क्वायर फीट प्राइसेस को आप कैसे कंपेयर करते हो दुबई के साथ? आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे डाला इंसिडेंटली, ओके, मेरे खुद के पोस्ट के ऊपर डाला है, बट आई जस्ट गिव यू एन आइडिया। आप अगर हांगकांग में प्राइस लेते हो तो $4,000 है, यूके में लेते हो तो $2,500 है, अगर आप सिंगापुर में लेते हो तो $2,000 है, प्लस मेनी अदर सिटीज जिसके अंदर $1,800, $2,000 है। मुंबई जो मेरी सिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी, मैंने डाउनटाउन एरिया की जैसे की बात कर रहा हूँ, वहाँ $1,000 के ऊपर है, और दुबई $1,000 से नीचे है। तो यू कैन इमेजिन कितना अंडर प्राइस है दुबई कंपेयर टू द अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। तो और ये अगेन रिपीट करता हूँ, ये प्राइस नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और ये रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो कि व्हाट आर द प्राइसेस इन द वर्ल्ड कंपेयर्ड टू दुबई, एंड दुबई इज स्टिल द लोवेस्ट in the world. So it's a very good opportunity, and if you again I'm telling you भाई डिले नहीं करो, और मैं नहीं बोल रहा हूँ आप डेन्यूब से घर खरीदो, कहीं से भी खरीदो, दुबई में घर खरीदो। और सबसे कॉमन क्वेश्चन ओवरसीज इन्वेस्टर्स का ये होता है कि ओवर सप्लाई हो रही है दुबई में, बहुत घर बन रही है। कहाँ से ओवर सप्लाई हो रही है? इतने लोग आने वाले हैं भाई, इतने लोग आने वाले हैं, इनका पॉपुलेशन ही डबल होने वाला है, तो कहाँ से ओवर सप्लाई हो रही है? और कितना है पॉपुलेशन आज की तारीख के अंदर? 3.5 मिलियन पीपल, 303.5 मिलियन पीपल। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर करूंगा मुंबई से, ओके, मैं मुंबई से हूँ, वहाँ पे कितने हैं? 25 मिलियन है खाली मुंबई के अंदर। तो 3.5 मिलियन, पूरी दुनिया का नंबर्स यहाँ पे नज़र यहाँ पे है। अगर 50% भी पड़ा तो सिर्फ 1.5 मिलियन और पड़ेगा, तो कहाँ से ओवर सप्लाई होगी? और इनके पास इतना लैंड भी नहीं है,
इतना प्राइम लैंड नहीं है, बाद में आपको मिलेगा, दूर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन प्राइम लैंड के अंदर इतना प्राइस अप्रिशिएट होगा तो बिल्कुल ओवर सप्लाई की घबराओ नहीं, कुछ ओवर सप्लाई नहीं होने वाला है। कुछ ओवर सप्लाई हो भी नहीं रहा, और ऊपर से अगर आप रेंटल चेक करो पिछले 2-3 साल के, अराउंड 20-25% रेंटल ऊपर गया Absolutely. है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, इनफ घर नहीं है, इनाम घर नहीं और इतने लोग आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो दे हैव टू बिल्ड एज मेनी एज प्रॉपर्टीज दे कैन, अदरवाइज दुबई अफोर्डेबल नहीं रहेगा Yeah. अगर इतने घर नहीं बनाएंगे। तो मैं वही समझाने की कोशिश करती हूँ, तो शायद आपकी बात मान ले। या सो दैट्स व्हाई रेंट क्यों ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं और इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आगे भी बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ओवर सप्लाई होगा, आप इसकी टेंशन मत लो। और जब कसिनो आएगा तो नंबर ऑफ टूरिस्ट आने वाले हैं, तो वो हिसाब से जो लोग आएंगे उनके पास अगर होटल नहीं होगा तो एयरबीएनबी से लेंगे, तो आपका जो अपार्टमेंट होगा वो एयरबीएनबी में आराम से निकल जाएगा और अच्छा रेंटल मिलेगा आपको। और स्कूल्स वगैरह के बारे में क्या आप बोलना चाहोगे? क्योंकि ज़्यादातर फैमिली जो मूव हो रही है उनको वरी होती है कि स्कूल कितने महंगे हैं, या फिर हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कितने महंगे हैं। तो बहुत सस्ता है टू बी ऑनेस्ट, स्कूल भी अगर कंपेयर करो वर्ल्ड के हिसाब से तो उसका एक कंपैरिजन हम लोग बनाएंगे कि मुझे स्टडी करना पड़ेगा, मेरी मार्केटिंग टीम को बोलता हूँ कि लंदन में अगर स्कूल में पढ़ाई करनी है तो कितना है, कनाडा में कितना है। ऑफ कोर्स वहाँ पे वो बोलेंगे हमको तो फ्री मिलता है, लेकिन भाई वहाँ पे आप टैक्सेशन दे रहे हो 30%, 40%, 50%, तभी आपको फ्री एजुकेशन मिलता है। यहाँ जीरो टैक्स है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जीरो टैक्स की वजह से यहाँ स्कूल काफ़ी सस्ते हैं। मैंने इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मेरे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो बिल्कुल इतना महंगा नहीं है। बिल्कुल नाइस, बिल्कुल। यहाँ यू हैव स्कूल्स फ्रॉम यू, आप वहाँ पे यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी जब तक मैं जानता हूँ मैक्सिमम आपको देना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 800 दिरहम पे पर मंथ अवेलेबल है, गोइंग अप टू 8000 दिरहम पर मंथ। मैंने 800 दिरहम भी आप भेज सकते हो आपको बच्चे को स्कूल के ऊपर, और आपको एकदम लग्जरी स्कूल में भेजना है तो 8000 दिरहम पर मंथ है। ग्रेट सर, अभी मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं, पहले ये बताओ। मेरा काम स्टार्ट होता है 10 साढ़े 10 बजे जी, और रात में ख़त्म होता है 9 साढ़े 9 10। आई वुड से 11-12 घंटे काम करता हूँ मैं डेली। और हमेशा से आपने 10-11 घंटे काम किया है? हमेशा से काम किया, मुझे अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि मुझे आपसे सीखना है, मैं लगता है आपसे मुझे। बहुत इंस्पायर होती हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करने के लिए। और क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज काम मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और लोग भी मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलूँ, किसी को नाराज़ ना करूँ। और काम भी होता है मेरा, एक लोगों का भरोसा है मेरे पे, तो कोशिश ये करता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छे घर दिलाऊँ, अच्छे से अच्छा बिल्डिंग मटेरियल दिलाऊँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काम, देखो काम कौन ज़्यादा लोग काम क्यों करते? बिकॉज काम में मज़ा आना चाहिए, और आज की तारीख में काम में मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग जब भी किया था बिजनेस तो 16-16 घंटे काम करता था, अभी समझो 10-11-12 घंटे हो गए, लेकिन शुरू जब भी बिजनेस किया तो 16-16 घंटे काम किया था। लेकिन हमारे मोदी जी भी काम करते, अगर आप देखो मोदी जी को, वो आज भी 16 घंटे काम करते। 16 घंटे? हाँ, आराम से 16 घंटे काम करते, पूछ लीजिए, वो तो पूरा दिन लगे हुए थे, 16 से भी ज़्यादा करते हो। आप मोदी जी को मिले हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? मोदी जी एक ऐसी पर्सनालिटी है ना कि जो शख्सियत है, उनका जो ऑरा है वो अनबिलीवेबल है, एंड एनर्जी लेवल, ही इज 75 अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक 75 होने वाला है या 75 हो गए। ही इज अनबिलीवेबल एनर्जेटिक, वॉक करते हैं तो ऐसा, और शार्पनेस माइंड का। कभी कभी मैं सोचता हूँ कहाँ से इनके पास इतनी एनर्जी आती है, इतनी शार्पनेस आती है। आई थिंक इज इनटू मेडिटेशन एंड लॉट ऑफ योगा, उनकी वजह से आती है। बट इंस्पिरेशनल, एंड वी आर सो लकी दैट मोदी जी हमारी कंट्री को चला रहे हैं, इंडिया को, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने इतना प्रोग्रेस किया। और अल्लाह उनकी सेहत हमेशा लंबी रखे, हमेशा अच्छी रखे, ताकि इंडिया और प्रोग्रेस करे। डेफिनेटली, आई थिंक सिर्फ मोदी जी नहीं, हर गुजराती ऐसा है। नहीं, मैं जिस गुजराती को आज तक मिली हूँ, इतने दिमाग के तेज, उनको काम के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं। ये बात भी सही है, और मारवाड़ी भी होते हैं। हाँ, मारवाड़ी, बट गुजराती को ज्यादा तेज होते हैं। पंजाबी मेरे दोस्त अच्छे हैं, और दारू पीने में माहिर होते हैं। खबाल, उनको पेट भर के खिला दो, दारू पिला दो, वो वहीं पे फैल जाते हैं। ऐसी बात नहीं, मेरे अच्छे हम फैल जाते हैं। थोड़ी सी तारीफ कर दो, ओ पाजी तुझ तो बड़े बढ़िया लग रहे हो, that's it, we are done। नहीं, बट यू नो व्हाट,
आई मीन ऑफ कोर्स मनप्रीत ने जो बोला उसका एंगल से बोल रहा हूँ, मेरे एंगल से मैं बोलूँगा पंजाबीज आर द मोस्ट लवेबल पर्सन। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ये मेरे सामने बैठी है, मोस्ट लवेबल पर्सन, मोस्ट यानी एक दूसरे को प्यार बांटने वाले। उनका जो लंगर है इज ए मिसाल। मिसाल मतलब आज कोई भी जाके कभी भी जाके एवरीडे लंगर में खा सकता है, विच इज़ नॉट देयर इन एनी रिलीजन। कोई रिलीजन में नहीं है कि आप जाओ लंगर के अंदर कहीं पहुंच जाओ और खाना खाओ। कहाँ से, मैंने पूछा कोई जो यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे, उनको पूछा तो उन्होंने बताया, मैं पूछा ये कहाँ से पैसा आ रहा है, बोले रिजवान भाई कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, लेकिन आ जाता है। और 1000 लोग खाए, 2000 लोग खाए रोज, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और हम ये कर सकते। तो बहुत सलूट आपको भाई, जिस तरह से, और खाली दुबई के अंदर नहीं, पूरी दुनिया भर में आपने लंगर लगाया हुआ है, लंगर चलाया हुआ है, जहाँ फ्री में लोग आके खा सकते हो। तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो आप लोग। अब रैपिड फायर करण जौहर वाले फेज में आ गए। अच्छा जल्दी चलो। हाँ, रैपिड फायर राउंड सर, दिल थाम के बैठ जाओ आप, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे सर? How I start my day? I start my day after I freshen up. I do my swimming. Swimming के बाद फिर थोड़ा बहुत योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड फिर मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट अलग से होता है। और दो ब्रेकफास्ट होता है। तो क्या करूं, मम्मी जो है वो जल्दी उठ जाती है, वाइफ थोड़ी सी लेट उठती है, तो उनको भी निकलने के पहले थोड़ा सा बैठता हूँ, आधा घंटा उनके साथ भी बैठ के फिर निकलता हूँ। और प्रेयर करने के बाद, ऑफ कोर्स, अर्ली इन द मॉर्निंग प्रे एंड देन लीव। Chalo, I'm gonna learn something from that. Okay, sir, what's your favorite food? Favorite food? You will be surprised, but I like South Indian food, which is the Malbari food. This is a fact. गुजराती हो? गुजराती तो हो ना, गुजराती अच्छा है, लेकिन मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, तो गुजराती सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे साउथ इंडियन आता है, मलबारी फूड, एंड ऑफ कोर्स मुगलाई फूड। सर मेरे ना एक गुजराती फ्रेंड्स है, वो पतली पतली रोटियों को क्या बोलते हैं? पूरी, थेपला। नहीं, थेपला। हाय, मैं बाली गई सर वेकेशन पे, हम लोग 5 दिन रहे, वो ना एक 28 kg का थेपला लेके आए, साथ में वो भुजिया। हम 5 दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर थेपला ही खा रहे थे। हमारे पेट 6 पैक लेके गए, यहाँ तक आ गए जिस दिन वापस आए, क्योंकि सब लोग वेजिटेरियन होता है। हाँ, सब लोग वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन वहाँ कुछ इतना कुछ खास नहीं था, तो हम लोग थेपला ही खा रहे थे 5 दिन। बड़ा मजा आया। अच्छा सर, आप किस में बिलीव करते हो, हार्ड वर्क या लक? दोनों। कैनॉट भी, खाली हार्ड वर्क करोगे लक नहीं होगा, काम नहीं करेगा, खाली लक होगा हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, हार्ड वर्क और लक। वेल सेड। एंड हु इज योर सपोर्ट? हु इज माय सपोर्ट? माय सपोर्ट माय वाइफ, आई वुड से, बिकॉज वो मुझे काम करने दे रही है, अगर वो काम करने नहीं देती थी तो बिल्कुल नहीं होता। और मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि जान देने के लिए रेडी हो, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे। आज जो कंपनी है वो रिजवान साजन अकेला नहीं बना सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास वो फुल सपोर्ट नहीं होगा। तो मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट है, एंड देन मेरा स्टाफ मेरा सपोर्ट है, एंड ऊपर वाला के साथ है। बिल्कुल सही, अगर आपकी टीम अच्छी हो, इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल, और आपने देखा है मेरी टीम फायर है, सब में सब भागते रहते इधर से उधर, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, अपने आप ही भागते लगे हुए, सब लगे, देखो पूरी टीम लगी रहती है। यू आर लकी टू हैव सच अ टीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, लाइफ लेसन? यस, आई वुड से मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, कभी ब्रिज को बंद नहीं करो। ब्रिज को बंद नहीं करो, उसका मतलब है कि आप जब भी कुछ काम करते हो, दोस्तों में या कलीग में या कोई रिश्तेदारों में, कोई ना कोई लड़ाई या अनबन हो जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, कल से तुझे शरी शक्ल नहीं देखूंगा, भाग यहाँ से, जस्ट गेट आउट, ओके? वो नहीं करो। नहीं समझ में आया बंदा, ठीक है, प्यार से उसको बोलो, अच्छा चलो हम लोग नहीं कर सकते, आई नो इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आपने ये सीख लिया तो आप बहुत कामयाब रहोगे, बिकॉज जिस बंदे को आप बोलोगे कभी आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ, उस बंदे की ज़रूरत आपको फिर पड़ सकती है 3 महीने 6 महीने के बाद। तो बिल्कुल उससे आप रिश्ता तोड़ दो, लेकिन ब्रिज बंद नहीं करो, मतलब उसको अलग नहीं कर दो पूरा। वेल सेड सर। और रिसेंटली मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई है, बहुत किसी क्लोज बंदे के साथ, और मैंने यही चीज़ की है, मैंने ऐसे ब्रिज बर्न किया है। मैंने बोला आज के बाद मैं मुंह नहीं देखूंगी तुम्हारा, तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, और अभी जाके इस पॉडकास्ट के बाद मैं उनको कॉल करने वाली हूँ। पक्का अभी यहाँ से निकलते ही मैं करूँगी कॉल। अच्छा सर, आपका मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज क्या रहा है अभी तक का?
सबसे महंगी क्या चीज ली आपने? आई थिंक घर खरीदा है मैंने। कितने का खरीदा सर जी? वो घर मैंने जो लिया था, टोटल कॉस्ट उसका 50 मिलियन दिरहम्स होगा। 15? 50 50, that means इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंक्लूडिंग द प्लॉट, 50 मिलियन दिरहम का होगा। आज उसकी वैल्यू 200 मिलियन है, लेकिन वो 50 मिलियन में लिया था। 200 मिलियन मतलब 450 करोड़। 50 मिलियन डॉलर। ओ तेरी, तेरी कितनी जीरो होती है 450 करोड़ में? जीरो बताना सर। आई लाइक द वे शी सेड, ओए तेरी। सर जब पंजाबी शौक होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। ओ तेरी। हम फेस इंप्रेशंस के साथ शौक नहीं होते। ओ तेरी निकलती है। मुझे कोई ब्रांड का शौक नहीं है, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन योर हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट 1 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम, 5 मिलियन, 50 मिलियन दिरहम, जो भी आप इन्वेस्ट करो, तो वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा देगा। तो हाउस इज माय बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और आपका आई थिंक 300% अप्रिशिएट हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अमेजिंग। वो लग्जरी अपार्टमेंट में एकदम ऊपर गया है, अच्छे घर में, तो वो आई एम लकी दैट हमने घर खरीदा हो जी। एंड व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल? Biggest goal right now is to provide as many houses to everybody who needs the house with this 1% payment plan. And last 2 साल में हमने कम से कम 15,000 के ऊपर अपार्टमेंट लॉन्च किए, बेच दिए। And I want to keep that going, and people around the world should be able to buy that apartment from me, and I'll be happy because with that 1% plan, more and more people can buy the apartment. ये मेरा मैक्सिमम गोल है। और उनको नहीं, बिकॉज मैं सेल्समैनशिप यहाँ पे कर रहा हूँ, उनको अच्छे से अच्छा अपार्टमेंट दूँ जहाँ पे उनको एक खुशी मिले कि नहीं, हमने डैन्यूब का अपार्टमेंट लिया, एंड आई एम हैप्पी दैट हमने भरोसा किया रिजवान सर के साथ और डैन्यूब के साथ, और मुझे मिला। अभी तक तो मुझे उसमें काफ़ी सक्सेस मिला हुआ है, और अल्लाह करे कि इसी तरह से कामयाबी मिले कि मैं मैक्सिमम लोगों को घर दिलाऊँ। बिल्कुल सही जी। और हर बंदे इससे के मुंह से दुआ निकलती है जब वो Absolutely. डैन्यूब का घर की चाबियां लेता है। और जितनी मैंने डील्स की है, जितने लोगों ने चाबियां हैंडओवर ली है, सबके मुंह से दुआ निकली है आज तक। सर, हाउ कैन समवन जॉइन योर टीम? अगर किसी को आपकी टीम ज्वाइन करनी है तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं हमेशा उसकी सीवी देखता हूँ, और सीवी के अंदर सबसे पहले देखता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी, कितने साल उसने काम किया है एक कंपनी के अंदर। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन करते 6 महीने, 8 महीना, 1 साल में छोड़ देते हैं। सेकेंड थिंग, मैं देखता हूँ कि उस कंपनी में उसने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। मतलब कि इसने अगर सेल्समैन भी ज्वाइन किया है तो उसने सेल्स सुपरवाइज़र, सेल्स मैनेजर और सीनियर सेल्स हेड बना, उस बंदे को सबसे पहले उठाता हूँ मैं। अगर वो बंदे ने देखा कि सेल्समैन है 5 साल पहले, आज भी सेल्समैन है, तो उसका सीवी साइड पे रख देता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं बढ़ सकता है, बट आई प्रेफर नॉट टू टेक दैट पर्सन। सो स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ, आई ऑलवेज लुक अपॉन ए पर्सन, एंड ऑफ कोर्स मेरी इंपॉर्टेंट उसकी क्रेडिबिलिटी देखता हूँ कि बंदे ने कोई गलत काम नहीं किया है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सर, अभी जाने से पहले मेरी भविष्यवाणी कर जाओ थोड़ी सी। क्या कर जाऊँ? भविष्यवाणी। यू नो मनप्रीत, आई कैन टेल यू, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, और मुझे पता है कि तू करेगी इन द फ्यू ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। हो सकता है तू डेवलपर भी बन जाए। डेवलपर बनना है सर, डेवलपर बनना है। तो आहिस्ता पहले आपका कंपटीशन। चलो देखो, भविष्य नहीं बोलती ना, तो मनप्रीत तू डेवलपर बनेगी, मेरे साथ कॉम्पीट करेगी सर। आपके साथ कंपटीशन, एब्सोल्युटली, आपके नक्शे कदमों पे चलेंगे सर। बिल्कुल, व्हाई नॉट। और मैं प्राउडली बोलूंगी कि सर के नक्शे कदमों पे चल रही हूँ, और सर को देख के कर रही हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस, तुम जो कर रही हो ना, बहुत अच्छा काम कर रही हो। और मैं कभी कभी मेरे जाता हूँ टीम लोगों से बोलता हूँ, सीखो मनप्रीत से, कुछ सीखो। देखो कैसा वीडियो बनाती है, कितना अच्छा वीडियो बनाती है, उसके सारे सेल आ रहे हैं सोशल मीडिया से। अगर वो बना सकती है तो तुम क्यों नहीं बना सकती? ये बहुत बड़ी बात है सर, आप अपनी टीम को बोल रहे हो। कितनी बार बोला है मैंने कि मनप्रीत की तरह बनाओ। कौन सा बड़ा काम करेगी, अच्छा बस बातें करती है और वो वीडियो बना लेती है। और सर, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी 99% सेल्स सारी सोशल मीडिया से। देख लो, हर महीने की जितनी भी सेल्स होती है, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन जो होते हैं वो महीने की में भी एक डील हो जाती है, बट रेस्ट ऑफ द सेल्स आर ऑल सोशल मीडिया। वेल डन मनप्रीत। एंड पीपल एक्चुअली ट्रस्ट यू व्हेन दे सी यू ऑन सोशल मीडिया, दे एक्चुअली नो यू एज अ फ्रेंड। उनको लगता है कि हाँ, दे कैन रिलेट विद मी। And I think every real estate agent in Dubai, all over the world, should start और doing वो this. सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, एक होता है कि तुम शो ऑफ की तरह बात कर रहे हो, एक होता है तुम दिल से बात कर रहे हो, एक होता है तुम सही एडवाइस दे रहे हो। अगर तुमने जिस दिन सीख लिया सही एडवाइस देना और कस्टमर को एक भरोसा आ गया ना, आपकी सेल ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा अगर ट्रेंड चेंज करो,
बिकॉज एक होता है कि मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, यार मैं आज टिप टॉप बन के आऊंगी, मैंने कहा मनप्रीत उसी कपड़े के अंदर वो 10 रील बना देगी, उसी लाल कलर का ड्रेस पहना होगा उसने, वो इधर भाग रही है, चप्पल भी जूते भी कैसे हो गए, लेकिन वो एडवाइस ऐसी देगी, एंड दैट्स व्हाट आई एम लाइक यू। Candid, sir. Be yourself. Be yourself, हाँ, absolutely. वही. You don't have to pretend. You don't have to बिल्कुल. be someone who you are not. सुपर, आई एम वेरी हैप्पी। जी जी, थैंक यू सो Thank मच you. जी, चलो जी। और थैंक यू सो मच आप टाइम देने के लिए Thank इतने you. बिजी स्केड्यूल से। Thank you और जी। आपके साथ डेवलपर बन के टकरूंगी अगली बार में। पक्की बात, आई रियली विश एंड आई बी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट यू। पॉडकास्ट करेंगे जब मैं डेवलपर बन गई, उसके Done. बाद यही बैठ के Done. डेवलपर वर्सेस डेवलपर। क्यों नहीं। चलो, थैंक यू सो Thank मच you जी। गाइस Thank एंड you. सी यू टिल Bye-bye. नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय। हाँ, तेरा जहाज, सॉरी, हाँ, जहाज सुन के जहाज जाओ। जब ये आगा ना, पहला राउंड मैं लूंगा तेरे साथ में। Done, sir. आपके लिए फ्री। थैंक यू। जैसे आपने मुझे हेलीकॉप्टर राइड फ्री दी थी, हाँ। आपके लिए जहाज की राइड Done. भी फ्री।